मुख्यमंत्री मितान योजना की अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही जवाब है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री मितान योजना की अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह योजना आपको पता हो कि मई माह में प्रारंभ हो चुकी है और इसके तहत जो भी हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट है उसकी घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता गुप्ता का संबंध किस खेल से है? शतरंज, पर्वतारोहण, साइकिलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है पर्वतारोहण। अंकिता गुप्ता का संबंध पर्वतारोहण से है। हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन्हें एक तिरंगा भेंट किया है जिसे यह माउंट एल्ब्रूस में लेकर जाएंगी और अपना अभियान शुरू करेंगी। इनका अभियान 8 अगस्त को शुरू होगा और 15 अगस्त को यह माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर होंगी और वहां भारतीय तिरंगा लहराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी ऐश्वर्या सिंह, महक नरवणे और अंशी अग्रवाल। इन सभी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चयन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जंप रोप टीम ने किस प्रतियोगिता में 11 स्वर्ण सहित एक रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय फेडरेशन कप। तो छत्तीसगढ़ की जंप रोप टीम ने राष्ट्रीय फेडरेशन कप में 11 स्वर्ण सहित एक रजत पदक भी जीता है और इस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय फेडरेशन कप में फतह हासिल की है। इनकी हालिया मुलाकात महिला आयोग की जो हमारी महिला आयोग की आयुक्त हैं श्री किरणमयी नायक, है ना, या अध्यक्ष कह सकते हैं, उनसे इन्होंने मुलाकात की, श्रीमती किरणमयी नायक से, और इनकी मुलाकात में इन्होंने अपनी उपलब्धि बताई। इसके अलावा इनकी उपलब्धियों में शामिल है कि इन्हें डच वर्ल्ड रिकॉर्ड व लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातें आपको छत्तीसगढ़ की जंप रोप टीम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए अध्ययन में भूगोलविदों ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किसे बताया है? तो इसका सही जवाब है नंदीराज। नंदीराज पर्वत आपको पता हो, ये बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी गौलाटा को बताया जाता है, लेकिन नए अध्ययन में भूगोलविदों ने पाया है कि नंदीराज की जो चोटी है वो गौलाटा से भी ऊंची है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक इस पर छत्तीसगढ़ शासन ने मुहर नहीं लगाई है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें सामान्य ज्ञान में थोड़ा बदलाव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से महंगाई भत्ते के मामले में कितने पीछे हैं? तो इसका सही जवाब है 12% पीछे हैं। तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 12% महंगाई भत्ते के मामले में पीछे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। और इसी कारण अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 29 तक हड़ताल रही। 30 और 31 को शनिवार और रविवार के कारण छुट्टियां रहीं। तो पूरी तरीके से एक हफ्ते तक जो कामकाज छत्तीसगढ़ का ठप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन करके बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ की भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है और बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर अब जिला सर्वेक्षण अधिकारी शब्द को जोड़ दिया गया है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब है कांकेर, महासमुंद, कोरबा। ठीक है, तो इन तीनों जगहों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है चौथे स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ की स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन के मामले में देश में चौथे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ जो है वो जीरो पावर कट स्टेट अभी भी बना हुआ है। ठीक है, और अन्य राज्यों को विद्युत सप्लाई करता है छत्तीसगढ़ और बहुत से पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? वंशिका पांडे, प्रियंका पांडे, नेहा यादव या आकांक्षा शुक्ला? छत्तीसगढ़ में गौठान दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को गौठान दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कारण ये है कि ये त्यौहार जो है 25 को मनाना था, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ गया कल के दिन, आप लोगों ने देखा होगा, तो सूर्य ग्रहण के कारण इस वर्ष जो है एक दिन इसकी तिथि आगे बढ़ाकर इसे 26 नवंबर को मनाया जा रहा है।
गौठान दिवस मतलब गोवर्धन पूजा के दिवस को इस रूप में मनाया जाता है और अन्नकूट के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पशुओं की पूजा की जाती है और धन धान्य के भंडार में वृद्धि की कामना की जाती है। ठीक है, तो इसको बहुत धूमधाम से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और गौठान दिवस के रूप में राज्य सरकार भी इसे मनाती है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो इसका सही जवाब है 41.21%। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल वनावरण जो है 55,716.60 वर्ग किलोमीटर पर है, 55,716 किलोमीटर। इसके अलावा जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 41.21% है। जबकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए, यानी पिछली जो रिपोर्ट आई थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो उसमें 55,610 वर्ग किलोमीटर पर वन था और 41.14% पर वन था। और इस बार कितना हो गया है? तो 41.21% पर। अगर इसे माइनस किया जाएगा तो 0.07% की वृद्धि राज्य में वनों में हुई है। ठीक है, टोटल इसके कवर। और वृक्षावरण देखा जाए तो जो आपका 2019 में था 4,248 और 2021 में है 5,355 और कुल वृद्धि हुई है 1,107 किलोमीटर की। ये सभी डाटा जो है राज्य से संबंधित, ये आपको वनावरण से संबंधित याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 8.7% की। तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति जो है ये जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सूचना में प्रकाशित किया गया था और इसके अनुसार जो है जो बच्चों की कुपोषण दर है उसमें लगातार कमी आ रही है। ठीक है, कुपोषण की दर 30.13 से घटकर अब जो है 19.86 भी रह गई है। राज्य में कुपोषण दर लगभग 10.21% की कमी भी की गई है और प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के चलते 1.70 लाख जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति कराया गया है। तो विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है यूपीएससी की तैयारी से। तो यूपीएससी की तैयारी हेतु राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत जो हमारे एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं उनको विभिन्न आरक्षण के प्रदान करके, हालांकि आरक्षण अब उस कैटेगरी में प्रदान नहीं किया जाएगा, नई कैटेगरी में प्रदान करके अब उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है और जो ये यूपीएससी की तैयारी है इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा इनको स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान में छत्तीसगढ़ के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 गांवों को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गृह ग्राम के विकास हेतु आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान प्रारंभ किया गया है। तो किस लिए किया गया है? तो जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके गृह ग्राम के विकास हेतु। इस अभियान के अंतर्गत देश के 75 जिलों के कुल 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, और इसमें से छत्तीसगढ़ के कितने हैं? तो 3 हैं। पहला क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का ग्राम कंडेल धमतरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का दैहान ग्राम राजनांदगांव और कंगलू कुम्हार का गोटुलमुड़ा ग्राम कांकेर। तो ये 3 गांव को सेलेक्ट किया गया। बहुत ही अच्छा अभियान है। सरकार ने आखिरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के बारे में सोचा जिनके बारे में अभी तक किसी और सरकार ने नहीं सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंक्लूजन का संबंध किस क्षेत्र से है? टीकाकरण अभियान से, हरियाली अभियान से, एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से या शासकीय कार्यालयों के रंग रोगन से? तो इसका सही जवाब है एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से। ठीक है, तो एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान से यह संबंधित है। जो हमारे राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही हैं श्री चित्रसेन साहू, उनके नेतृत्व में यह अभियान जो है चलाया गया और 4 दिव्यांग, 1 ट्रांसजेंडर सहित 10 प्रतिभागी ने इसमें हिस्सा लिया। और ये जो आयोजन तिथि थी इसकी अप्रैल से मई माह के बीच में थी
और अभियान जो है 10 दिवसीय था। इसके नेतृत्वकर्ता मैंने बताया आपको कि श्री चित्रसेन साहू थे, है ना। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है।